तो 2022 जुलाई 6 तारीख शाम के वक्त कुछ लोगों ने नोटिस किया कि एक लड़की जिसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए हैं उसने छलांग लगा दी। लेकिन फिर कुछ देर बाद सोसाइटी के लोगों को लगता है कि शायद उसके रूम पार्टनर ने उसके साथ किया है। लेकिन फिर कुछ देर बाद उन लोगों को जब इसका रियल रीजन पता लगता है वो शॉक्ड हो जाते हैं। इज इट अ जस्ट नॉर्मल सुसाइड या किसी की सोची समझी साजिश? लेट्स फाइंड आउट दिस केस अबाउट ब्यूटी एंड द बीस्ट। व्हाई आई मेक दिस टाइटल ब्यूटी एंड द बीस्ट? क्योंकि दीज पीपल्स आर वेरी वेरी सिमिलर टू दीज कैरेक्टर्स। तो शुरुआत होती है रितिका सिंह से। रितिका सिंह गाजियाबाद में रहती थी जहां उसके फादर शू एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उसकी मॉम एज अ हाउस वाइफ वर्क करती थी। रितिका का एक छोटा भाई भी था। रितिका बचपन से ही काफी ज्यादा होशियार और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और वो बचपन से ही काफी ज्यादा स्टडी में पैशनेट थी और उसके इसी जुनून को देख के उसके माँ बाप ने गाजियाबाद के अंदर ही एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन भी कराया। वो कभी कभी अपने नानी के घर चली जाती थी। रितिका का नानी का घर यूपी के टुंडला में था, तो जब भी उसकी स्टडी वगैरह कंप्लीट हो जाती थी तो वो अपने नानी के घर कुछ दिन चली जाती थी। और उसी वक्त के दौरान रितिका सिंह की मुलाकात आकाश गुप्ता से होती है। आकाश गुप्ता का घर रितिका के नानी के घर से काफी करीब था, तो बचपन में रितिका के साथ आकाश गुप्ता भी खेलने आ जाता था। आकाश गुप्ता का अपीयरेंस शुरू से ही थोड़ा सा अजीब था। वो काफी इंट्रोवर्ट भी था। काफी सालों तक रितिका और वो दोनों एक दोस्त की तरह मिलते जुलते रहे और जब रितिका बड़ी हो गई तो आकाश गुप्ता ही वाज फेल इन लव विथ हर। लेकिन ये बात कभी भी रितिका सिंह को नहीं मालूम थी क्योंकि रितिका आकाश को अपना अच्छा दोस्त ही मानती थी। लेकिन आकाश के अंदर रितिका के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी, तो वो काफी ट्राई करता था, काफी इशारे करता था, लेकिन रितिका कभी भी इस बात को नहीं समझती थी और ये सब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कुछ ही सालों बाद रितिका ने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया और उसने गाजियाबाद के अंदर ही एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ उसने ओपन से BSc किया और इस वक्त रितिका काफी ज्यादा बड़ी भी हो गई थी। लेकिन दूसरी साइड ही आकाश गुप्ता जो बचपन से रितिका को काफी ज्यादा पसंद करता था, उसका रितिका के लिए प्यार और भी ज्यादा 10x हो गया था और वो चाहता था कि जैसे तैसे वो रितिका से शादी कर ले। लेकिन देयर इज नो वे दैट ही कैन अट्रैक्ट रितिका क्योंकि रितिका काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और उसकी काफी ज्यादा डिफरेंट नेचर था एज कम्पेयर टू आकाश। क्योंकि आकाश देखने में एक काफी ज्यादा वाइल्ड पर्सन लगता था, नॉट गोना लाई। एज यू कैन सी वो काफी ज्यादा लॉन्ग बियर्ड रखता था और आकाश के फेशियल फीचर्स भी कुछ ऐसे थे कि सामने वाला दूर से ही आकाश को देख के डर जाए। एंड दी अदर साइड रितिका के फीचर्स ऐसे थे कि लोग उससे बात करें, उससे मिलने की ट्राई करें। दीज गाइज आर ऑलमोस्ट अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन स्टिल आकाश चाहता था कि रितिका को भी उससे प्यार हो जाए, बट नथिंग अट्रैक्ट हर। बट लेकिन कुछ वक्त बाद उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और जिससे रितिका भी उसके प्यार में आने वाली थी। तो आकाश डिसाइडेड कि वो रितिका से एक झूठ बोलेगा। तो रितिका का ऑलमोस्ट अपने नानी घर जाना बिल्कुल बंद हो गया था, तो आकाश ने सोचा कि पहले उसको रितिका से एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है जैसे वो पहले बचपन में करता था। तो आकाश की बहन वो भी गाजियाबाद के अंदर ही रहती थी, तो अब रितिका का नानी के घर जाना तो बंद हो चुका था, लेकिन आकाश अपनी बहन के पास गाजियाबाद में चला जाता था। एंड यू एंड मी नोज वेरी वेल कि वो क्यों जाता था, क्योंकि उसका मेन रीजन यही था कि वो रितिका से पहले की तरह जो उनकी दोस्ती थी फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसे करे। तो फ्रीक्वेंटली अपनी बहन के घर जाने लग गया और वो रितिका को वहां जाने के बाद अप्रोच करता कि वो उससे मिले और रितिका भी कभी कभी, क्योंकि वो बचपन से उसको जानती थी एंड वो भी उसको दोस्त मानती थी, तो कभी कभार वो भी आकाश से मिलने चली जाती थी। और एक दिन आकाश उसको बताता है कि आई रियली लाइक्ड यू एंड बट स्टिल रितिका वाज शॉक्ड क्योंकि उसके मन में कभी ऐसी फीलिंग्स थी ही नहीं अनटिल आकाश टेल हर वन थिंग। पहले तो जब आकाश ने रितिका को अप्रोच किया था दैट ही रियली लाइक्ड हर, तो रितिका नहीं मानी थी और इनफैक्ट वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गई थी। बट जब धीरे धीरे बार बार रितिका को अप्रोच करता, अपनी फीलिंग्स बताता, तो रितिका भी फेल इन लव विथ हिम। और एक दिन आकाश एक और चीज रितिका को बताता है जिससे रितिका ऑलमोस्ट आकाश की होने वाली थी। तो आकाश बोलता है कि मैंने रेलवे के एग्जाम दे दिए और कुछ ही दिन बाद मेरी रेलवे में नौकरी लग जाएगी। तो पहले तो रितिका ये बात सुनती है तो कुछ देर तक वो सोचती है, बट देन शी डिसाइडेड कि वो आकाश उससे इतना प्यार करता है, शी इज ऑल्सो लव विथ हिम एंड नाउ दे बोथ डेट ईच अदर। और धीरे धीरे उनका काफी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है
और वो डिसाइड करते हैं कि वो अब शादी करेंगे ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रितिका इतनी आसानी से आकाश से कैसे प्यार करने लगी। तो पहली बात तो आकाश काफी टाइम से उसे अप्रोच करता था और कहीं ना कहीं रितिका के अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि वो भी उससे प्यार करती थी। और जब आकाश ने बताया कि वो रेलवे में काम करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों को बहुत सारी फैमिलीज में एक स्टैंडर्ड है कि अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब में काम करता है तो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छा लड़का माना जाता है। तो रितिका काफी इम्प्रेस हो जाती है इस बात से और उसको ये था कि उसको संभालने वाला आकाश काफी है। तो इसीलिए रितिका उसको डेट करने लग जाती है एंड देन उससे शादी भी कर लेती है। लेकिन जब ये बात रितिका अपनी फैमिली में बताती है तो उसके फादर और उसके मदर दोनों रितिका के खिलाफ होते हैं। लाइक आई सेड यू बिफोर, आकाश का अपीयरेंस या ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी ऐसी ही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता था। तो यही रीज़न की वजह से उसके माँ बाप उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन रितिका के इतना ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो दोनों अपनी बेटी की बात मान लेते हैं और फाइनली 2018 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद पहले तो आकाश काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है रितिका के लिए, जैसे वो पहले भी था। बट नाउ धीरे धीरे आकाश थोड़ा सा एग्रेसिव होता जा रहा था, बट स्टिल रितिका ने इतना कुछ नोटिस नहीं किया। और कुछ वक्त बीत गया लेकिन अभी तक आकाश कोई काम नहीं कर रहा था। और रितिका उससे पूछ रही थी कि उसकी रेलवे में नौकरी कब लगने वाली है। बट द थिंग इज आकाश ने तो कभी रेलवे के लिए एग्जाम भरे नहीं थे और ये सब जो उसने बोला था वो एक प्रॉपर झूठ था, एक प्लानिंग थी रितिका को फंसाने की। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होने लगी थी और कभी कभी आकाश रितिका को मारता भी था। घर चलाने के लिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता कि इनकी फैमिली को चलाए। तो रितिका खुद ही अपना घर चलाने के लिए अपने घर के पास ही एक स्कूल में एज ए स्कूल टीचर काम करने लगी थी, जहाँ थोड़े बहुत पैसे से वो अपने घर को चला रही थी एंड दी अदर साइड आकाश उसके पैसे को खा रहा था, क्योंकि आकाश काफी ज्यादा आलसी और काफी ज्यादा अपने अपीयरेंस के हिसाब से बिल्कुल सेम एग्रेसिव ही था। और ये बात रितिका की फैमिली ने पहले काफी बोला था, लेकिन उस वक्त पे शायद रितिका प्यार में अंधी थी और वो आकाश की इन सब प्रॉब्लम को इग्नोर कर लेती है, क्योंकि वो सोचती थी कि जब रेलवे की नौकरी लग जाएगी तो आकाश खुद ये मेहनत से काम करेगा हम दोनों के लिए। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली एंड नाउ अब रितिका अपना घर चलाने लग रही थी और जब भी रितिका की सैलरी आती थी आकाश उसको एकदम उड़ा देता था। अपने दोस्तों के साथ वो सब पैसे को उड़ा देता था और ये सब उसके पैसे को आकाश ही तरीके से चला रहा था। और रितिका इन सब चीज से काफी ज्यादा परेशान हो जाती थी तो अपने घर चली जाती थी। बट स्टिल शी कांट से एनीथिंग हर फैमिली, क्योंकि उस वक्त उसने ही अपनी फैमिली से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी, काफी फोर्स किया था कि शादी मेरी आकाश से करा लो। गुस्सा खत्म होने के बाद वो दोबारा आकाश के पास चली जाती थी और उसके बाद सेम थिंग हैपन। इसी लड़ाई झगड़े के वक्त रितिका ने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक अकाउंट क्रिएट किया और जब रितिका ने अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया एंड फेसबुक पे अकाउंट बनाया तो उसके ये सब उसके अपीयरेंस को देख के काफ़ी लोगों ने फेसबुक पे फॉलो किया और काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया एंड धीरे धीरे रितिका थोड़ी बहुत पोस्ट भी उस वक्त डाल देती थी। और अब धीरे धीरे लोग रितिका के अपीयरेंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट में प्रेज करने लगे थे। बट स्टिल रितिका की फैमिली में उसके घर में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। तो एक दिन रितिका डिसाइड करती है कि वो अपने सो कॉल्ड हस्बैंड आकाश को छोड़ देगी और उसी वक्त के बीच रितिका की मुलाकात विपुल अग्रवाल से होती है। तो पहले रितिका विपुल अग्रवाल से फेसबुक पर मिली थी और वो फेसबुक पे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे एंड धीरे धीरे रितिका अपने जो भी इंसिडेंट होते थे आकाश के साथ वो विपुल को बताती थी। तो विपुल काफी ज्यादा रितिका को सपोर्ट करता था। तो जब रितिका ने आकाश को छोड़ा था तो विपुल के पास वो चली गई थी। आकाश को छोड़ने के बाद विपुल हेल्प्ड हर और विपुल ने रितिका की काफी ज्यादा हेल्प की। उसने रितिका को एक अच्छे स्कूल में एज ए स्कूल टीचर उसकी जॉब लगाई, जहां रितिका को एक अच्छी सैलरी मिल रही थी। तो विपुल ने ही रितिका को सजेस्ट किया कि वो आकाश को छोड़कर उसके पास आ जाए, क्योंकि आकाश के पास रहना रितिका का सेफ नहीं है। कुछ वक्त बाद विपुल की इस बात को मानती है और आकाश को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद विपुल ने रितिका की काफी ज्यादा हेल्प की, जहां विपुल भी एक स्कूल में एक अच्छी पोजीशन पे था। तो ही सजेस्ट है कि उसको उसके स्कूल में नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर वो रितिका को एक अच्छी पोजीशन देगा और उसको अच्छा पैसा भी मिलेगा। तो रितिका ने अपना पहले वाला स्कूल जहां वो एज ए स्कूल टीचर कर रही थी वो क्विट कर दिया और जिस स्कूल में विपुल काम कर रहा था
वहीं उसने रितिका को भी ज्वाइन करा दिया। और उसी स्कूल में इन दोनों का एक साथ होने की वजह से दे बिगेन टू लव ईच अदर। और कुछ ही वक्त बाद ये दोनों लिव इन में आ जाते हैं, जहाँ विपुल और रितिका एक फ्लैट में एक साथ रहते थे। और कुछ लोग विपुल के बारे में सोचेंगे कि ये बंदा कौन है, तो विपुल भी रितिका की तरह शादीशुदा है। एंड इवन विपुल का एक 10 साल का बच्चा भी होता है। एंड साथ ही हिज वाइफ वाज डेंटिस्ट। बट इन सब चीज़ों को छोड़कर ये दोनों एक साथ लिव इन में रह रहे थे। और इसी वक्त के दौरान रितिका के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर ग्रो हो रहे थे। सो शी डिसाइडेड कि वो इंस्टाग्राम पे एज अ फुल टाइम फैशन इन्फ्लुएंसर ही काम करेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको उस वक्त पे ब्रांड प्रमोशन भी मिल रहा था। तो उसने अपना स्कूल जहाँ वो विपुल के साथ काम कर रही थी वो क्विट कर दिया। और अब रितिका फुल टाइम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी, जहाँ विपुल सुबह सुबह स्कूल जाता था और पूरे वक्त रितिका अपने घर ही रहती थी। अभी तक आकाश को इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि रितिका उससे अलग है और किसी और के साथ लिव इन में है। और कभी कभी रितिका जब ये बात को सोचती थी तो शी वर वरीड अबाउट दिस, क्योंकि उसे पता था कि काफी ज्यादा गुस्से वाला और काफी ज्यादा एग्रेसिव इंसान है। बट स्टिल जैसे तैसे रितिका ने आकाश को डिवोर्स फाइल कर दिया। और जब आकाश के पास ये डिवोर्स फाइल की इंफॉर्मेशन आती है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसके पास जो सोर्स ऑफ वे था वो जा चुका है और उससे बिल्कुल अब दूर जाने वाला है। और उसको रितिका की उसकी बिल्कुल लोकेशन भी नहीं मालूम होती। एंड द अदर साइड रितिका एंड विपुल जो एक साथ रह रहे थे, जहाँ रितिका फुल टाइम इंस्टाग्राम फैशन इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी, विपुल स्कूल में काम कर रहा था। तो वो डिसाइड करते हैं कि ये शहर वो दोनों छोड़कर आगरा में चले जाएंगे, क्योंकि रितिका को शुरू से डर था कि आकाश को ये पता लगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, ये शायद उसको मार भी देगा। तो उसने विपुल से कहा कि उनको ये शहर छोड़ देना चाहिए। एंड फाइनली दे मूव टू आगरा ताजगंज, जहाँ वो एक अच्छी सोसाइटी में एक फ्लैट लेते हैं। बट स्टिल रितिका को डर लगता था कि अगर आकाश को पता लग गया तो वो यहाँ तक भी रितिका के पास आ जाएगा। और इसी वक्त रितिका के फॉलोवर्स और भी ज़्यादा ग्रो होने लगे थे। तो 2022 के वक्त रितिका के ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे 62 के फॉलोवर हो चुके थे। एंड समहाउ किसी तरीके से रितिका की प्रोफाइल और उसकी वीडियोस आकाश के फोन पे भी आ चुकी थी। और जब उसने रितिका की प्रोफाइल को देखा, उसकी वीडियोस को देखा, तो उसको किसी तरीके से पता लग गया था कि रितिका किसी के साथ रह रही है। बट द थिंग इज वहां जाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है सोसाइटी के बाहर वॉचमैन होते हैं और वो किसी ऐरे गहरे को इतना ईजी तरीके से अलाउ नहीं करते। ऊपर से आकाश का अपीयरेंस भी ऐसा था कि सामने वाला दूर से उसको भगा देगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने साथ साथ अपने 2 मेल फ्रेंड 2 फीमेल फ्रेंड्स को भी लेके जाएगा, जहाँ 2 फीमेल फ्रेंड्स का नाम कुसुमा और काजल था। और तुम कह सकते हो कि ये दोनों आकाश की मुंह बोली बहन थी। और आकाश सोचता है कि अगर वो इन सब के साथ जाएगा तो शायद वो बच सकता है। तो ये चारों 2022 जून 24 तारीख को वहाँ पहुंच जाते हैं। एंड समहाउ वो किसी तरीके से उस सोसाइटी के अंदर एंट्री कर लेते हैं, जहां आकाश के 2 फीमेल फ्रेंड्स ने अपना नाम गलत बताया था। एंड एंट्री करने के बाद आकाश को सब मालूम था कि उसका कौन सा फ्लैट था। और उस वक्त रितिका और विपुल भी उस फ्लैट के अंदर थी। एंड दे वाज अनअवेयर ऑफ दिस। आकाश और उसके दोस्त उस सोसाइटी के अंदर जाते हैं और धीरे धीरे रितिका के फ्लैट के पास भी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वो रितिका के दरवाजे पे नॉक करते हैं। तो पहले तो जब रितिका देखती है वो सोचती है उसका कोई फ्रेंड आया है, और सामने 2 वुमेन भी होती है, तो वो सोचती है उसका कोई फ्रेंड या कोई गेस्ट आया है, तो वो गेट ओपन कर देती है। लेकिन जब वो गेट ओपन करती है शी वाज शॉक्ड, क्योंकि उन लड़कियों के साथ साथ आकाश भी था। और जैसे जब रितिका देखती है तो आकाश अंदर आ जाता है और आकाश रितिका को पकड़ता है। विपुल भी रितिका को बचाने की ट्राई करता है, लेकिन विपुल को आकाश के दोनों फ्रेंड्स रस्सी से बांध लेते हैं, क्योंकि ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। ये पहले विपुल को रस्सी से बांधते हैं एंड देन रितिका को पकड़कर बाथरूम में भी ले जाते हैं। तो विपुल के हाथ पैर बांधने के बाद, साथ में उसका मुंह टेप से बांधने के बाद, वो विपुल को बाथरूम में ला देते हैं और रितिका को बाहर निकाल देते हैं, जहाँ रितिका अपनी जान की भीख मांगती है और विपुल आकाश से सॉरी मांगती है। बट स्टिल वो रितिका पे जरा सा भी रहम नहीं करता। तो पहले वो सब रितिका को थोड़ा बहुत मारते हैं, लेकिन रितिका के साथ इतना कुछ होने के बाद भी आकाश के अंदर जरा भी रहम नहीं था कि वो रितिका को छोड़ दे। इवन उसने ये सोच ही रखा था कि वो रितिका को मार देगा। एंड फाइनली आकाश ने रितिका के दोनों हाथ पैर को बांध दिया। रितिका के फ्लैट के अंदर ही उसकी विंडो खोलकर उसने रितिका को वहां से फेंक दिया और रितिका की मौत वहीं हो जाती है। लेकिन अदर साइड विपुल स्टिल अभी तक जिंदा है और वो लोग
विपुल को छोड़ देते हैं। विपुल वाज सर्वाइव्ड और कुछ ही देर बाद वो सब वहां से फरार हो जाते हैं। एंड लेट नाइट पुलिस वेर इन्फॉर्म ऑफ दिस केस, और वो ये सब जानकारी पुलिस को दे देता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति आकाश ने रितिका के साथ किया है। और कुछ ही दिन में पुलिस वाले इनको इजीली पकड़ भी लेते हैं। जून 25, 2022 को आकाश, गौतम और उसके साथ उसकी दो फ्रेंड कुसुमा और काजल फिरोजाबाद में पुलिस से अरेस्ट हो जाते हैं और आकाश को सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 34 भी लगी। लेकिन अभी तक आकाश को फुल्ली सजा नहीं मिली है कि वो कब तक जेल में रहेगा या वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेगा। आई होप रितिका विल गेट जस्टिस। तो मैं तो यही कहूँगा कि क्या मिला रितिका को उससे प्यार कर समहाउ कभी कभी हमें अपने माँ बाप की बात को मान लेना चाहिए। और इस केस से मैं यही कहूँगा कि हमें कभी कभी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रख लेना चाहिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।